स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा के सहजानंद राय जी और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे हम। चूंकि लोकसभा 2024 का चुनाव भी करीब है और इसकी घोषणा भी हो चुकी है और प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। चूंकि गोरखपुर से सांसद रवि किशन इस बार फिर टिकट पाकर मैदान में है, तो बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पे सर। और ये जानना चाहते हैं कि जो 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली थी, तो क्या आप लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना है? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन है। और ये घमंडिया गठबंधन बेमेल गठबंधन है। पूरे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला वो गठबंधन है। और ये कहने के लिए कि ये गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। एक दूसरे के ठगने वाले वो ठगबंधन है। और मुझे लगता है कि इनका केवल काम है कि प्रधानमंत्री की गाली दो, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए नारे लगाओ, इस देश की जनता को गुमराह करो, झूठ पे झूठ बोलो, ये इनका अपना काम है। और अब इस देश की जनता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। और उन्होंने 2014 के पहले आप लोगों ने देखा होगा कि नित्य नए दिन एक नए घोटाले उजागर होते थे और हमारे मीडिया के बंधु ही उजागर करते थे। और 2014 के बाद नित्य नए दिन एक नई योजनाओं की शुरुआत होती है और इस देश के लिए एक नए सवेरे का शुरुआत होता है। अच्छा, अगर बात करें मुख्तार अंसारी की, जिस तरह से मौत हुई, सियासत गर्मा गई, चूँकि चुनाव का समय भी है, लेकिन जिस तरह से ओवैसी जी की बात करें, चाहे धर्मेंद्र यादव हुए, तमाम नेता जा रहे हैं। आपके एनडीए गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर भी उनका गुणगान कर रहे हैं, क्या कहना? अब देखिए, वो लोग उनका विषय है। हम लोग शुद्ध भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, हमारा जो संगठन हमें कहता है, हमारा पूरा फोकस चुनाव पे है। और चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारा चुनावी फोकस है। आप ये सारा विषय धर्मेंद्र जी यादव क्या करते हैं, ओवैसी क्या करते हैं, उन लोगों का काम कि केवल तड़का लगाना। आपने भी तो देखा होगा कृष्णानंद राय, आप आजमगढ़ से हैं, कृष्णानंद राय का किस तरह मर्डर किया गया था। मैं खुद भी उस घटना गवाह हूँ, जब पूरा जो है गाजीपुर जल रहा था। मैं भी कवरेज पे था उस समय। तो वो जो दृश्य था, आपने गाड़ी भी देखी होगी किस तरह छलनी की गई थी। तो एक माफिया का को इस तरह गुणगान करना कितना सही मान? मैं उस घटना का गवाह भी हूँ, उस घटना में आंदोलनरत भी रहा हूँ। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जानते हैं और उन विषयों को भी जानते हैं और आप समझ रहे हैं, वो उनका अपना अपना लोगों का, हमें नहीं कहना। आम जनता जानती है, उनके विषय में जानती है, उनके क्रियाकलाप के बारे में जानती है। राजभर क्यों गुणगान कर रहे हो? तो आपके राजभर जी, उनका अपना व्यक्तिगत कोई बात होगी, वो बोले। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ उनको सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, वो हमारे घटक दल के साथी हैं, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता उनके साथ बातचीत करेंगे, जो उनको कहना कहेंगे। वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो हमारे साथी हैं, वो चुनाव जीतें और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यही मेरा संकल्प, इस संकल्प को लेकर मैं चल रहा हूँ। 62 विधानसभा और 13 लोकसभा आपके क्षेत्र में आती है, तो किस तरह से आप लोग चुनाव प्रचार, और क्या नया आप लोग एक जो आपकी प्लानिंग होती है वो इस बार क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी संगठन एक कैडर बेस्ड संगठन है। पिछली बार पन्ना प्रमुखों को आप लोग लेके आए थे, काफ़ी उलटफेर किया आप लोगों ने, कई हारे हुए बूथ भी जीते। हमने अपने संगठन को, जो और राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने जो बूथ का स्ट्रक्चर है, चुनाव में बूथ से ही बूथ जीता तो हमने चुनाव जीता, ये हमारा नारा है। और उस नारे को हमने देखा 2019 में एक महागठबंधन हुआ था। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 सीट पा जाए, 25 सीट पा जाए। उस महागठबंधन में भी हमने 51% वोट लेकर के, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमें प्रत्येक बूथ पे 51% वोट लेना है। और भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पे 51 से 58% मत लेकर के हमने 62 सीट जीती थी। इस बार क्या आप कहना चाहते हैं? पूर्वी यूपी का अगर गोरखपुर बस्ती मंडल की बात करें, तो आपने विधानसभा में भी क्लीन स्वीप किया, इसके पहले लोकसभा में भी क्लीन स्वीप किया, तो क्या कहें? इस बार हमारे गोरखपुर क्षेत्र के जो 13 लोकसभा है, 13 लोकसभा में 13 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि 2014 में हमारी सरकार ने एक फाउंडेशन बनाया था
और 2019 में हमारी सरकार ने उसको एक बुलंद इमारत के रूप में प्रस्तुत की है विकास को। और 2024 में हमारे जो संकल्प थे कि हम आम जन सरोकार के लिए उन योजनाओं को ले आए हैं, उन योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के माध्यम से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार, तो आप देखिएगा उस 400 पार में ये 13 सीट जीत करके उस 400 पार में हम ये 13 उसमें 13 में तो एक सीट फंसा रहे हैं आपके, ना भाजपा के साथ हुए ना सपा के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद पड़े हैं, तो क्या लग रहा है कुशीनगर की जनता कितना विश्वास जताई? कोई नहीं, कुशीनगर की जनता अभी एक पिछले विधानसभा में उनको देख चुकी है और उनके जो चाल चरित्र चेहरे हैं वो अब उजागर हो चुके हैं। इसलिए कुशीनगर की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, उस बहकावे में नहीं आने वाली है। अब मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस बार जो गोरखपुर क्षेत्र की 13 से 13 लोकसभा है, आप देखिएगा 13 लोकसभा जीत करके उस 400 पार में ये 13 अंक उपस्थित रहेगा, इतना मेरा दावा। रवि किशन जी दोबारा विश्वास जताया शीर्ष नेतृत्व ने। पिछली बार बड़ा दमखम के साथ आए, लोगों ने बाहरी होने का आरोप लगाया। अमित शाह जी आए और एकदम से जो सोच थी लोगों की वो बदल गई। अमित शाह जी ने रोड शो किया यहाँ पर, तो इस बार भी एक वाहन जिप्सी तैयार हो गई है उनके रवि किशन के प्रचार के लिए भी। तो क्या लग रहा है उसी वाहन पर अमित शाह जी रोड शो करेंगे? काफ़ी खूबसूरत जिप्सी। पूरे देश का ये चुनाव है और हमारे गृह मंत्री जी और माननीय अमित शाह जी जब भी चुनाव आता है तो गोरखपुर में आते हैं और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि इस चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की अलग अलग और गोरखपुर में भी माननीय अमित शाह जी, ऐसे भी गोरखपुर में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इतना काम किया और गोरखपुर का जो चौमुखी विकास किया, इसलिए गोरखपुर की जनता पूज्य महाराज जी को मानती है और हमारे गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, तो उनका भी आगमन होना ही है। और जो उस बार गोरखपुर में जितना स्नेह और आशीर्वाद मिला था रवि किशन जी को, इस बार डबल उनको आशीर्वाद देने की जनता यहाँ तैयार है। और हम तो चुनाव जीत गए हैं, केवल ये मार्जिन दिखाना है कि वो 5 लाख की मार्जिन होगी कि उसके ऊपर की होगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहा है। देखिए अमित शाह निश्चित तौर पर पूरी उम्मीद है क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी को कि वो जरूर आएंगे, हाँ एक बार फिर रोड शो करेंगे जैसा कि पिछली बार रवि किशन के चुनाव प्रचार के लिए किया था। और उनका कहना है कि पूरी की पूरी 400 जो सीटें हैं, 400 से ऊपर का जो आंकड़ा है वो ज़रूर पार करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।